बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डायडेक्टिक लिटरेचर में आपका होस्ट मोहम्मद असद आपको वेलकम करता है। उम्मीद है आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। इंतहाई दिलचस्प वीडियोस मेरी कोशिश होती है कि मैं आप साथियों के लिए लेके आऊँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश ग्रामर और बहुत कुछ आपको देखने और सुनने और समझने को मिलेगा। साथ बेल आइकन आप अगर उस पर क्लिक करेंगे तो मेरी अपकमिंग वीडियोस जो है उनके नोटिफिकेशन आप तक आते रहेंगे। अभी हम शुरू करने लगे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है जी, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। डायरेक्ट नरेशन होता है किसी के कहे हुए अल्फाज को उसी की ज़बानी बयान करना। किसी के कहे हुए अल्फाज को उसने कहा कि मैं किताब दे दूंगा या किताब लाऊंगा, तो उसने जब कहा था कि मैं किताब लाऊंगा तो हम उसी के अल्फाज में अगर लिख देते हैं तो वो डायरेक्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट में क्या होता है, किसी के अल्फाज को अपने अल्फाज में बयान कर देना। ठीक है जी, कि जमील ने कहा था कि मैं किताब लाऊंगा, इनडायरेक्ट में कहेंगे कि जमील ने कहा या फैसल ने कहा कि वो किताब लाएगा, तो ये इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगी। इसके दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, रिपोर्टिंग स्पीच, और जो दूसरा हिस्सा होता है रिपोर्टेड स्पीच। दूसरा हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच होता है जी। पहला हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच। मतलब पहला जो हिस्सा होता है ये कामाज के बाहर होता है, एक कामा होता है, यहां से कामाज इन्वर्टेड कामाज शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, ये डायरेक्ट होता है। इन्वर्टेड कामाज के अंदर जो बात होती है वो रिपोर्टेड होती है और जो बाहर जो बात होती है वो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, वो रिपोर्टिंग स्पीच होती है। इंतहाई आसान है। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन जो होती है किसी के कहे हुए अल्फाज को उसी की ज़बानी बयान करना। जबकि इनडायरेक्ट में क्या होता है, किसी के कहे हुए अल्फाज को मतलब इनडायरेक्ट में अपने जरिए बयान कर देना। ठीक है जी, इसमें आप देखें कि अब एक और फार्मूला है, वो मद्देनजर रखिएगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं आपको। जो तब्दीली करनी है, जो चेंजिंग करनी है, वो कैसे करनी है, वो रिपोर्टेड से रिपोर्टेड को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है जी, और रिपोर्टिंग को। अब मैं आपको बताता हूं, एक फार्मूला है जी 1 2 3। इसे हम ऐसे पढ़ते हैं जी, SON, सन का फार्मूला। अब ये कुछ इस तरह होगा, ये रिपोर्टेड के लिए, ये रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, ये रिपोर्टेड के लिए और ये रिपोर्टिंग के लिए। कैसे जी, कि अगर रिपोर्टेड जो अंदर वाला हिस्सा है वहां पे अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। अगर कामाज के अंदर सेकंड पर्सन है, ठीक है जी, तो वो बाहर जो है, कामाज के बाहर जो ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ तब्दील होगा। और अगर थर्ड पर्सन है तो वो नॉट चेंजेबल, वो चेंज नहीं होगा, वो तब्दील नहीं होगा, वो सेम एज रहेगा। ठीक है जी। अब फर्स्ट पर्सन जो होते हैं वो आई वी होते हैं, सेकंड पर्सन जो होता है वो यू होता है, और बाकी जो होता है ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन है सारे, ये सारे थर्ड पर्सन है। ठीक है जी। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन है। अगर आई होगा अंदर रिपोर्टेड स्पीच में, आई होगा तो वो बाहर वाले फिक्रे के सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। अगर आई होगा फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, अगर आई जब वी होगा तो बाहर सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। अगर सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन होगा तो वो चेंज नहीं होगा। तो ये था ये हमारी आज की एपिसोड। इसमें हमने पढ़ा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का एक हल्का सा तारुफ पढ़ा। इंतहाई आसान है, इसमें फार्मूलाज को आपने मद्देनजर रखना है। उम्मीद है आपको आज का ये पार्ट 1 नरेशन का पसंद आया होगा। अगर आपने मेरी वीडियो लाइक
लाइक करेंगे। थैंक यू बोलूँगा उन तमाम साथियों को। आप प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी और भी अच्छी अच्छी वीडियो से बाखबर हैं। अल्लाह हाफिज़।